अंकगणित पढ़ाने लगेंगे तो आप लोग परेशान भी हो जाएंगे, क्योंकि अंकगणित की थीम अलग है। थोड़ा सा आपको शुरुआत में दिक्कत होगी, 1-2 दिन अंकगणित में, बाद में दिक्कत नहीं होगी। तो हम पढ़ाएंगे आपको अभी एडवांस गणित, एडवांस मैथ्स। देखिए एडवांस मैथ्स के नाम से ही लोग डर जाते हैं, कुछ नहीं एडवांस मैथ, एडवांस ही तो हम लोग पढ़ रहे हैं। तो एडवांस मैथ में देखिए क्या क्या होता है ये समझिए। पहला जो आपका टॉपिक इसमें होता है, इसे पहले ही पढ़ना है, और यही टॉपिक सबसे ज्यादा परेशान करता है लोगों को, सबसे कठिन यही टॉपिक मानते हैं लोग, और यहां तक कि तुम लोग भी इसे ही कठिन मानते हो, और हमारे टीचर ने हमें पढ़ाई। ये है जियोमेट्री, ज्योमेट्री, ज्यामिति। समझ लीजिए ज्योमेट्री यानी ज्यामिति। ज्यामिति में आप पहला पढ़ेंगे रेखा एवं कोण, रेखा एवं कोण, लाइन एंड एंगल, लाइन एंड एंगल पहला टॉपिक। क्या पढ़ेंगे? रेखा और कोण, लाइन एंड एंगल। दूसरा आप पढ़ेंगे पॉलीगन, पॉलीगन यानी बहुभुज। आज हम सिलेबस की चर्चा कर रहे हैं, इसी सीक्वेंस से पढ़ेंगे। रेखा और कोण, रेखा कोण का अच्छा 9 में पढ़ा है, बहुभुज भी थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, ठीक है। बहुभुज के बाद हम तीसरा पढ़ेंगे ट्राइंगल यानी त्रिभुज। बहुभुज हो गया, त्रिभुज हो गया। इसके बाद हम पढ़ेंगे क्वाड्रिलेटरल, QAD, क्वाड्रिलेटरल, जो कुछ स्पेलिंग होती हो, क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। चतुर्भुज, चतुर्भुज में आपके सारे चतुर्भुज हो जाएंगे, वर्ग आयत सब कुछ हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे आपका सर्कल यानी वृत्त। तो ध्यान से समझ लीजिए आप लोग, और नोट भी करते जाएं इसको, कुछ नहीं छूटेगा। हम जीरो से आपको हीरो बना देंगे, ठीक है। नोट कर लें, इसके बाद हम दूसरे की बात करें। दूसरा आपका मेंसुरेशन, इसे हिंदी में कहते हैं क्षेत्रमिति। और क्षेत्रमिति आपकी होती है 2 प्रकार की, क्षेत्रमिति होती है आपकी 2 प्रकार की। पहली, ये पार्ट लिख लेते हैं, 2D, 2D यानी द्विविमीय आकृतियां पढ़ेंगे। 2D यानी आकृतियां, आकृति पढ़ेंगे, जिसमें सिर्फ 2 दिशाएं होती। 2D 3D बहुत बताया है आप लोग। 2D में आप जैसे समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज। अब ज्यादा इंग्लिश हिंदी में चक्कर में हिंदी में लिखवा देंगे, इंग्लिश में फिर जगह कम बचती है। समांतर चतुर्भुज, आयत, और क्या होता है? वर्ग। समांतर चतुर्भुज, आयत, वर्ग, और बताइए आप लोग। समचतुर्भुज, समचतुर्भुज, समलंब, समलंब, और कुछ होता है?
चतुर्भुज, और कुछ होता हो तो आप लोग याद करिए। समांतर चतुर्भुज, आयत वर्ग, समचतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज, ये होते हैं। समलंब नीचे नहीं दिखाई दे रहा, कोई बात नहीं, हम इधर लिख देते हैं, इसके बाद इधर लिख देते हैं छठा पार्ट चतुर्भुज। इसके बाद पतंग, कंपटीशन में पतंग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इतना टॉपिक आपका ज्योमेट्री का है, ये ज्योमेट्री का पोर्शन है, इसमें एरिया फाइंड नहीं करवाते हैं, इसमें एरिया फाइंड करवाते हैं। ठीक है, तो आप लोग इसे पहले नोट कर लें और उसके बाद हम आगे बढ़े 3D पर। नोट कर लें और हमें बता दें। बड़ा ठीक है बेटा, बड़ा लिखते हैं, थोड़ा कोशिश करो, ये लिख लो उसके बाद बड़ा लिखते हैं। ये सब नोट कर लें आप लोग। फिर आगे बढ़े। 3D वस्तुएं, इसमें हम वस्तुओं का क्षेत्रफल वगैरह सब कुछ निकालें। हाँ, इसमें भी सर्कल है, सर्कल यानी वृत्त, इसमें भी वृत्त है। ठीक है, वो तो ज्योमेट्री वाला पोर्शन है। सब बात हो गया तो ठीक है। इन्हीं में थोड़ा समय लगता है, बाकी तो सोते सोते पढ़ लो, बाकी हम तुम्हें सोते सोते सब पढ़ा देंगे, लेकिन क्या है कि समय इसी में लगता है। चलिए, 3D में आप देखेंगे तो 3D में पहली वस्तु आपकी आती है घन। घन को इंग्लिश में क्यूब कहते हैं। दूसरी होती है घनाभ, साथ साथ लिखते हैं, घनाभ को क्यूबॉइड कहते हैं। तीसरी होती है सिलेंडर, यानी आपका बेलन, बेलन को सिलेंडर कहते हैं। स्पेलिंग हमें नहीं पता। ठीक है, चौथा होता है आपका शंकु, शंकु को कोन कहते हैं। पांचवा आपका होता है शंकु छिन्नक, इंग्लिश में से फ्रस्टम कहते हैं। ठीक है, घन, घनाभ, बेलन, शंकु, शंकु छिन्नक। हाँ, बेलन के साथ बेलन, खोखला बेलन भी होता है, बेलन और खोखला बेलन, खोखला बेलन, जैसे हालो सिलेंडर कहते हैं, हालो सिलेंडर। हालो सिलेंडर से आपके क्वेश्चन पूछे नहीं जाते हैं, फ्रस्टम से आपके क्वेश्चन पूछे नहीं जाते हैं, ये सिर्फ स्कूल डिवीजन के टॉपिक, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के नहीं है। इसके बाद आपका स्फीयर, स्फीयर लिख जाओ, गोला। इसके अलावा आपका हेमीस्फीयर, अर्धगोला। ठीक है, इसके अलावा खोखला गोला, गोलीय कोष, वो चीजें आपके नहीं पढ़नी है आप लोगों को। ठीक है, स्कूल डिवीजन से भी हट गई हैं, पहले हुआ करते थे। ठीक है, तो ये आप लोग फटाफट नोट कर ले, उसके बाद हम आगे बढ़े। इसके अलावा थोड़ा सा जो है एक क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन कभी कभार कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में डाल देते हैं। पिरामिड, पिरामिड के डाल देते हैं, प्रिज्म के डाल देते हैं, समचतुष्फलक, समचतुष्फलक,
ये क्वेश्चन डाल देते हैं। ठीक है, आप लोग लिख ले इसे, फिर आगे बढ़े। आज सिलेबस की ही बात करेंगे, इसके बाद कल से हम आप लोगों को डिटेल से इसे पढ़ाएंगे। पहले सिलेबस के पूरे एडवांस में आपको, और आपके टीचमेंट पे क्लास हमेशा चलते रहेंगे। आप लोग ऑफलाइन आ जाएंगे फिर भी क्लास हमें टीचमेंट पर चलाने पड़ेंगे कुछ लोगों के, क्योंकि कक्षा 10 की गणित हम पढ़ाएंगे, कक्षा 10 की विज्ञान हम पढ़ाएंगे, कक्षा 9 की गणित हम पढ़ाएंगे, कक्षा 9 की विज्ञान हम पढ़ाएंगे, कक्षा 11 की गणित हम पढ़ाएंगे, कक्षा 11 की फिजिक्स हम पढ़ाएंगे, कक्षा 12 की गणित हम पढ़ाएंगे, कक्षा 12 की फिजिक्स हम पढ़ाएंगे। हम क्या 10 बन जाएंगे? तो कुछ जिसमें कम बच्चे हुआ करेंगे उस क्लास को हम टीचमेंट पर डाल दिया करेंगे, आप लोग परेशान ना। अब जिस बैच में बच्चे कम होंगे उसी बैच को हम टीचमेंट पर डालेंगे, ये ध्यान रहे आप लोगों को। चलिए, इसके अलावा देखिए ज्योमेट्री के हमने 3 पोर्शन बताए थे, एक 3D, एक 2D और इसके अलावा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो तीसरा आपका पोर्शन है निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति इसे कहते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जियोमेट्री। इसमें आप क्या पढ़ेंगे? इसमें आप रेखा पढ़ेंगे, दो बिंदुओं के बीच की दूरी पढ़ेंगे और त्रिभुज का क्षेत्रफल पढ़ेंगे। सिर्फ जितना हाई स्कूल में पढ़ा है वही कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है, इससे ज्यादा नहीं पूछा जाता है। समझ गए आप लोग? तो आप लोगों को कोई परेशानी नहीं होगी। इलिप्स है, दीर्घवृत्त है, पैराबोला, हाइपरबोला, वो आप कक्षा 11-12 में स्कूल डिवीजन में, उसकी बात स्कूल में करेंगे, मतलब स्कूल डिवीजन में करेंगे, यहाँ नहीं करेंगे। ठीक है, इसके अलावा चौथा टॉपिक है आपका बीज गणित। बीज गणित, अलजेब्रा। इसमें आप क्या पढ़ेंगे? दो चरों वाले रैखिक समीकरण, दो चरों वाले रैखिक समीकरण हाई स्कूल में जो चैप्टर आपका तीसरा है। दूसरा पढ़ेंगे इसमें टॉपिक आप लोग द्विघात समीकरण। ठीक है, तीसरा बहुपद पढ़ेंगे और इसी में बहुपदों का लासा मासा पढ़ेंगे, बहुपदों के अंतर्गत आ जाता है। इसके अलावा आप सीरीज पढ़ेंगे इसमें एपी, जीपी, एचपी, ईटीसी। ठीक है, इसी में आप लोग पढ़ेंगे। ठीक है, ये टॉपिक है। इसी में आप पढ़ेंगे क्रमचय संचय, अलग टॉपिक है, उससे क्वेश्चन भी पूछा जाता है, उसे अलग कर देंगे, कोई बात नहीं। पांचवा टॉपिक आपका त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति, ट्रिगोनोमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री। त्रिकोणमिति में आप लोग क्या पढ़ेंगे? फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन। इसके अलावा आप पढ़ेंगे इसमें ऊंचाई दूरी, ऊंचाई दूरी, हाइट एंड डिस्टेंस। नोट कर लें आप लोग। ऊंचाई, नीचे ऊंचाई दूरी लिखा है, नहीं दिख रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं। ये फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन, वही साइन थीटा का मान वगैरह वो सब है। ठीक है, और ऊंचाई दूरी हो गई, लिख लें आप लोग ऊंचाई दूरी।
नोट कर लें फिर आगे। इसके बाद सांख्यिकी, इसे स्टेटिस्टिक्स कहते हैं, स्टेटिस्टिक्स, सांख्यिकी यानी स्टेटिस्टिक्स। इसमें 3 टॉपिक हैं आपके मोस्टली, मीन, मीडियन एंड मोड। ध्यान से समझ लीजिए, मीन, मीडियन एंड मोड। समांतर माध्य, माध्यिका और बहुलक। इसके अलावा एक टॉपिक प्रसरण भी जुड़ जाता है इसमें, ठीक है। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, प्रसरण। एक क्वेश्चन पूछ दिया जाता है प्रसरण का, ठीक है। यूपी टेट में पूछ देते हैं प्रसरण, सारे जहां तक है। बहुलक पूछते हैं, ठीक है। इसके अलावा 7वां क्वेश्चन आपका, 7वां टॉपिक प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी, ठीक है। प्रायिकता में क्या है सब बता देंगे, आप लोगों को पढ़ाया था पहले, कोई दिक्कत नहीं। फिर एक टॉपिक है जिसमें से रीजनिंग में भी क्वेश्चन आ जाते हैं और वैसे तो आपके आते ही आते हैं गणित में। तो वो आपका क्वेश्चन है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, क्रमचय और संचय। क्रमचय संचय आपका कक्षा 11 का टॉपिक है, कक्षा 11-12 में होता है, इस समय शायद 11 में है। तो क्रमचय संचय, मान लिया 10 संख्याएं दे दी, तो उनसे कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं। एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए मान लिया 10 गाड़ियां चलती हैं, तो ये भी एक व्यक्ति कितने प्रकार से जा सकता है, कितने प्रकार से लौट सकता है। तो इस टाइप के सारे क्वेश्चन आते हैं क्रमचय और संचय। बस आपका इतना सिलेबस हम धीरे धीरे आप लोगों को पढ़ाएंगे, ठीक है। तो आप लोग इसे नोट कर लिए होंगे। कल हम आपका रेखाएं और कोण शुरू करेंगे। पहले मैं आपको ज्योमेट्री पढ़ा दूंगा। मैं मान लेता हूं कि अगर जुलाई, मतलब 1 महीने में आपने ज्योमेट्री पढ़ी, मतलब मई तो गई, समझो गई, मई और जून इतने भर में आपने अगर ज्योमेट्री पढ़ ली तो बहुत काम कर लेंगे। मान के चलिए इतना कि ज्योमेट्री के क्वेश्चन अच्छे अच्छों से हिलते नहीं है। आप लोग शायद ना समझ पा रहे हो, लेकिन अच्छे अच्छों से नहीं हिलते। चलिए ठीक है, अब हम क्लास रोकते हैं, हमें थोड़ा काम भी है, और कल फिर मिलते हैं हम लोग, ठीक है। सबको धन्यवाद।